एवरीवन, मैंने बहुत सारी जॉब की वीडियोस बनाई हैं और यूजीसी नेट के पास होने के बाद यानी जस्ट यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स में या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या जिनको हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी महज यूजीसी पास करने के बाद, यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के बाद। तो इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकले इस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की मैं आज बात करने वाला हूं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हो रही है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो अंडमान निकोबार में स्थित 2 राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें ये भर्ती की जा रही है। कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए। आई होप अगर आपका नेट क्वालिफाई होगा, हो सकता है आपका सब्जेक्ट भी इसमें हो, तो आप इसको जाके यानी इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आप यूपीएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आके आप रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पे जाके जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। हालांकि जो पहली वैकेंसी है वो डेंजरस गुड इंस्पेक्टर की, जो कि आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है, वो है ये वैकेंसी नंबर 2, जो कि है राजकीय महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह निकली हुई है। इसकी पे मैट्रिक्स क्या है, 7th सीपीसी है। एज क्या है, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी एज होगी मैक्सिमम एज 35 साल, और अगर ओबीसी से हैं तो मैक्सिमम एज 38 साल की आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वही जो एज यूजुअल रहती है कि मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री से होनी चाहिए, 55% अंक हो, यानी अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी में आपके 55% अंक हो या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड हो। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो मस्ट हैव क्लियर्ड, आपको नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। किसमें, केमिस्ट्री में। अब ये यूजीसी से कंडक्ट कराया जा रहा है या सीएसआईआर से कंडक्ट कराया जा रहा है, ये दोनों इसलिए लिखा हुआ, हालांकि ये सीएसआईआर से होता है, लेकिन हो सकता है कभी कोई सब्जेक्ट यहां पे यूजीसी वाला आ जाए, इसलिए ये दोनों ही यहां पर एक साथ लिख दिया जाता है। इसके अलावा पीएचडी के लिए ये क्लॉज यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, नेट स्लेट जो एक होता है कि नेट स्लेट या फिर सेट जिन सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, जिन मास्टर डिग्री में, तो उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो सब्जेक्ट मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आई होप जब आप इसको भरेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो ये डिटेल आप जरूर पढ़ेंगे जो भी यहां पर क्लॉज दिए हुए हैं। तो पहला केमिस्ट्री के लिए था। देखिए यहां पे मैं बता दूं, द पोस्ट इज परमानेंट, रेगुलर है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल है, ना गेस्ट बेसिस की है। ठीक है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की ये सर्विस है और इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी वैकेंसी हमारे सामने आती है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की। ठीक है, ये कहां निकलती है, ये भी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार। इसी तरीके से इसकी भी क्वालिफिकेशन होगी, 55% अंक होंगे और उसके साथ नेट भी मांगा होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो एक निकल गई केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, कॉमर्स हो गया। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास होगा आई गेस पॉलिटिकल साइंस, राइट, नहीं कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास है कंप्यूटर साइंस का। तो इससे आप कंप्यूटर साइंस या फिर आप एमसीए हो। ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस 55% अंक के साथ हो, और नेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, 3 सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट हमारे पास है वो है इंग्लिश। ठीक है, वो है इंग्लिश। ये भी किसमें है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार में। सेम इसकी सैलरी भी इसी तरीके से सेम सैलरी होगी, एज भी सेम होगी, लेकिन यहां पर पीडब्ल्यूडी की भी जगह है। तो पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज यहां पर अपर एज 45 साल मांगी हुई है। ठीक है, इंग्लिश होनी चाहिए 55% अंक के साथ, और इंग्लिश में आप नेट क्वालिफाई हो। राइट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट हमारे पास दिख रहा है, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा भूगोल का, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार। इसमें सिर्फ एसटी की जगह है, शेड्यूल्ड ट्राइब की जगह है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो एक जगह है, इसको आप जाके भर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आपकी एज लिमिट होगी, एसटी की एज लिमिट है 40 साल।
एसटी की एज लिमिट 40 साल यहां पर मांगी गई है। ठीक है, ज्योग्राफी हो गई। ज्योग्राफी के बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगला सब्जेक्ट है हमारे पास विच इज हिंदी। अगला सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, और ये भी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में मांगा गया है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी की भी यहां पर 1 सीट निकली हुई है। ठीक है, एज लिमिट और जो क्वालिफिकेशन की इसेंशियलिटी है वो भी ये देखिए हिंदी। ठीक है, पीएचडी डिग्री, पीएचडी होनी चाहिए हिंदी में, और इसके साथ 55% अंक होने चाहिए आपके एमए में, एमए हिंदी अगर आप करते हैं। ठीक है, अगली 8वीं नंबर की जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री इतिहास की जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में। यहां पर सिर्फ जनरल की पोस्टें हैं यानी अनरिजर्व्ड की 2 सीटें हैं। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन भी एज यूजुअल होगी, लेकिन सब्जेक्ट बस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में फिजिक्स का, भौतिकी का। अगर आप फिजिक्स के कैंडिडेट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स में आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप जरूर जाके इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स के बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है भाई? फिजिक्स के बाद आपका आता है प्लांट साइंस। ठीक है, प्लांट साइंस। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और भी डिग्री कॉलेज है जहां पे जगह निकली हुई है, तो आप जरूर इसको पढ़ लें और इसको पढ़ के इसके फॉर्म को भर दें। ये है जवाहरलाल नेहरू राजकीय में पॉलिटिकल साइंस की। यहां पर आपको रिजर्वेशन पोजीशन आपको मिलती है, सिर्फ यहां पर 2 जनरल की है, 1 ओबीसी की और 1 एसटी की है। तो इस तरीके से और भी वैकेंसीज हैं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मेरा काम था आप तक ये वैकेंसी पहुंचाना, सही सलामत मैंने आप तक ये वैकेंसी पहुंचा दी। अगर आप यहां पर लाई करते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर मैच करता है, तो जरूर आपको देरी नहीं करनी चाहिए। मौका बहुत अच्छा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह निकली हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जल्दी से जाके आप इसके फॉर्म्स को भर दें। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 51 पेज लंबा नोटिफिकेशन है, 51 पेजेस लंबा ये नोटिफिकेशन है। बाकी यहां पर नीचे इसके नॉर्म्स दिए हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और आप इसको पढ़ ही लेंगे, जैसा कि हर बार आप करते होंगे। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रोफार्मा भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, आप प्रोफार्मा भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, मिसकंडक्ट के भी यहाँ पे क्लॉज दिए हुए हैं, एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट कैसे बनना है वो सब यहाँ पर उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। राइट, तो जाके जल्दी से इसको फॉर्म भर दें। और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूं। लास्ट डेट इसकी जो है, लास्ट डेट इसकी 27/3/2025 है। 27/3/2025 इसकी लास्ट डेट, यानी 27 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके आगे भी बढ़ा दें। मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।